सो हेलो गाइस, अगर आप इंडिया के बाहर जॉब प्लान करने का सोच रहे हैं एंड ये सर्च कर रहे हैं कि कौन सी कंट्री बेस्ट है, तो मेरे अकॉर्डिंग नीदरलैंड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। एंड इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाई नीदरलैंड इज बेस्ट फॉर वर्क। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले थोड़ी सी नीदरलैंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसे इमिग्रेशन फ्रेंडली कंट्री कहा जाता है। यहाँ पर आपको हाई सैलरीज विथ लो टैक्सेशन जैसे फैक्टर्स देखने आपको यहाँ मिल जाएंगे। एंड साथ में इस कंट्री की वाइब बहुत अच्छी है क्योंकि आपको यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी एंड बीचेस, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी मिलेंगी। एंड हाँ, सबसे बड़ा फैक्टर उन इंटरनेशनल वर्कर्स के लिए आपको यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर एकदम कम मिलेगा। सो नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वर्क परमिट इन नीदरलैंड्स की। तो यहाँ पर जो पहला टाइप है वो है सीजन लेबर। ये 6 मंथ के लिए वैलिड रहता है एंड ये उन जॉब्स के लिए होता है जो लेबर क्राइटेरिया के अंदर आती हैं। अब इसमें सेकेंड टाइप जो होता है वो होता है इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफर। अब इसमें क्या होता है कि आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं एंड आप वहाँ पर अगर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं एंड उसकी जो ब्रांच है वो नीदरलैंड में भी है, तो आप ट्रांसफर ले सकते हैं फॉर द बेसिस ऑफ योर जॉब एंड फॉर द बेसिस ऑफ योर फील्ड। अब इसमें जो कंपनीज होती हैं लाइक जैसे अगर मैं इंडिया से हूँ तो मैं इंडिया की बात करूँ, जैसे TCS हो गई, इन्फोसिस हो गई, ये मल्टीनेशनल कंपनीज में आती हैं। इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो डिफरेंट कंट्रीज में भी होती हैं। तो आप इसके बेसिस में ट्रांसफर ले सकते हैं एंड आप यहाँ पर जाके नीदरलैंड में जॉब कर सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट टाइप है वो है स्टार्टअप वीज़ा। ये 4 ईयर्स के लिए आपको मिलता है अगर आप नीदरलैंड में एक स्टार्टअप स्टैब्लिश करने के लिए अगर जाने का सोच रहे हैं, तो नीदरलैंड गवर्नमेंट की तरफ से, नीदरलैंड अथॉरिटीज़ और उनकी जितनी भी प्रोसेस होती है उसके तरफ से आपको 4 ईयर्स के लिए ये चीज़ मिलता है। क्यों? क्योंकि आप जो स्टार्टअप है आपका उसे बिल्ड करने में टाइम लगेगा, आपको अप्स एंड डाउन्स फेस करने पड़ेंगे। तो ये एक अच्छी पॉलिसी है नीदरलैंड गवर्नमेंट की उन लोगों के लिए जो इंटरनेशनली भी यहाँ पर स्टार्टअप ओपन करना चाहते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एक पॉलिसी है नीदरलैंड गवर्नमेंट की। एंड नेक्स्ट टाइप है ब्लू कार्ड। अब ये उन लोगों के लिए होता है जो हाईली स्किल्ड माइग्रेंट्स होते हैं, ये उन लोगों के लिए होता है एंड स्पेशली जिनकी सैलरी 1.5 टाइम्स ज़्यादा होती है नॉर्मल वेजेस से। तो ये जो ब्लू कार्ड है ये उन लोगों के लिए होता है। ये जो वर्क परमिट टाइप जो है ये उन लोगों के लिए होता है। एंड इसमें जो नेक्स्ट टाइप है वो है ओरिएंटेशन ईयर ऑफ हाईली एजुकेटेड पर्संस के लिए। अब ये उनके लिए होता है जो टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में से अपना ग्रेजुएशन या अपना मास्टर्स या जो भी क्वालिफिकेशन आप कंप्लीट करके आते हैं उन्हें 1 साल का जॉब सीकर वीज़ा दिया जाता है। और ये मतलब इसका थोड़ा जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, तो आज हम इसमें ज़्यादा एक डिटेल में बात नहीं करने वाले हैं। एंड वर्क परमिट टाइप में जो नेक्स्ट टाइप है वो है रेगुलर पेड वर्कर का। आप 1 साल के लिए किसी भी जॉब के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं। अब वो जॉब सीकर वीज़ा के अंडर ही आप रहेंगे, है ना। एंड इसमें आप जॉब फाइंड आउट करेंगे, आपके पास में जॉब है ऑलरेडी तो आप इसके बेसिस में यहाँ पर काम करेंगे। एंड लास्ट टाइप है वो है हाईली स्किल्ड माइग्रेंट्स का। ये आपको 3 ईयर्स के लिए वैलिड रहता है। ये 3 ईयर्स का आपको वीज़ा मिलता है एंड इसमें जो सैलरीज रहेंगी वो अराउंड रहेगी 40,000 यूरोस के अराउंड आपको ईयरली सैलरी रहेगी। एंड अभी जो करंट टाइम चल रहा है इसके इस टाइप का जो वर्क परमिट है इसके लिए सबसे ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि इसमें सैलरीज बहुत अच्छी मिलती हैं इसलिए। सो अब बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर दीज टाइप ऑफ वीज़ाज। तो सबसे पहले आपके पास में एक जॉब होनी चाहिए एंड नीदरलैंड में आपके पास में एक एम्प्लॉयर होना चाहिए। अब ये कुछ जॉब पोर्टल्स हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गए होंगे जिनके थ्रू आप अच्छी जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम भी एक देख लेते हैं इनमें से किसी एक पोर्टल में कि क्या प्रोसेस रहेगा स्टेप बाय स्टेप। सो ये एक पोर्टल है वेलकम टू नीदरलैंड्स। इसमें 6000 प्लस जॉब्स आपको मिल जाएंगी एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या प्रोसेस रहेगा। तो इसे हम हमारी लैपटॉप स्क्रीन के थ्रू समझते हैं कि कैसा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहने वाला है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं हम हमारी लैपटॉप स्क्रीन पर आ गए एंड ये है जॉब पोर्टल नीदरलैंड वेलकम टू नीदरलैंड का। सो आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर आपको काफ़ी सारी जॉब्स दिखेंगी। आप किसी भी एक में क्लिक करके आप उस कंपनी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। जैसे हम फिलिप्स, ये जो कंपनी काफ़ी वेल नोन कंपनी है, हम इस पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन देखने मिल जाएगी। जॉब का डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहने वाली हैं, आपको आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पर रहने वाली हैं, क्या रोल रहने वाला है, क्या फील्ड है, क्या वर्क है, ये सारा आपको मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अपडेटेड वेबसाइट है, ये काफ़ी अपडेटेड जॉब पोर्टल है। इसके थ्रू आप सारा जितना भी अप्लाई करने का जितना भी प्रोसेस है एंड इन्फॉर्मेशन जितनी भी जॉब से रिलेटेड वो सारी आप इस
पोर्टल के थ्रू देख सकते हैं। तो ये था स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, हमने लैपटॉप स्क्रीन के थ्रू समझा। एंड अगर आप जॉब के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो मेजरली आपका जो इंटरव्यू है वो 2 to 3 राउंड्स का अराउंड रहता है। मेजरली वो 2 राउंड्स का ही रहता है, बट कभी कभी कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिसमें 3 राउंड्स तक का भी इंटरव्यू रहता है। सो आप उसके अकॉर्डिंग प्लान कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉपरली अपने प्रोसेस जो है एंड अपनी जो तैयारी है उसको करके रखिएगा। सो जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो मेजरली आपको कुछ नहीं करना है। जो आपके एम्प्लॉयर हैं वो आपके बिहाफ में जितना भी आपने वर्क परमिट के लिए एंड रेसिडेंस परमिट के लिए जो एप्लीकेशन सबमिट किया है उसे करेंगे IND में। सो अब IND क्या होता है? सो IND स्टैंड्स फॉर इमिग्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन सर्विसेज। अब जो IND है वो एडवाइस लेगा एम्प्लॉइज इंश्योरेंस एजेंसी से। सो IND का ये प्रोसेस करने के बाद आपको जो वर्क परमिट है उसके लिए आपको अप्रूवल आ जाएगा। अब ये प्रोसेस होने के बाद आप आपकी होम कंट्री में वीजा के लिए अप्लाई करेंगे। अब वीजा आप VFS के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, बट जब आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करें तो मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा कि आप प्रॉपरली स्पॉन्सर्ड कंपनीज जो होती हैं, जो गवर्नमेंट के थ्रू ऑथराइज्ड होती हैं, आप उन कंपनीज में ही करें। अब इन कंपनीज में अप्लाई करने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो आपको अप्रूवल बहुत जल्दी मिल जाएगा। अराउंड 3 वीक्स में आपको अप्रूवल मिल जाएगा। बट अगर आप नॉन ऑथराइज्ड कंपनी में, नॉन स्पॉन्सर्ड कंपनी में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 7 से 8 वीक्स तक का भी टाइम लग सकता है। सो ये कुछ एक मेजर डिफरेंस होता है कि अगर आप स्पॉन्सर्ड कंपनी में करते हैं सो ये एक बेनिफिट आपको रहेगा कि आपको अप्रूवल बहुत जल्दी मिलेगा। एंड अगर आप स्पॉन्सर्ड कंपनी की कुछ लिस्ट अगर आप चाह रहे हैं कि वो अगर आपको मिल जाए तो मैं ट्राई करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में आपको स्पॉन्सर्ड कंपनी की जो लिस्ट है वो मैं मेंशन कर दूंगा। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी पूछते हैं कि सैलरीज कितनी रहेंगी। सो नीदरलैंड में सैलरीज अराउंड आपकी 2500 यूरोस टू 3000 यूरोस पर मंथ रहने वाली है आफ्टर टैक्सेशन। एंड यहाँ पर जो टैक्सेशन है वो 9.2 समथिंग आपका, अगर 3800 कुछ यूरोस अगर आपकी पर मंथ सैलरी है तो 9.2 समथिंग आपका जो है टैक्सेशन आपको लगेगा। बट इसमें एक और हैक है, जो फॉरेन एम्प्लॉइज होते हैं उनके लिए 30% रूलिंग का एक जो क्राइटेरिया है वो बनाया गया है टैक्सेशन में। सो अगर आप 30% रूलिंग क्राइटेरिया के अंडर आते हैं सो आपकी जो सैलरी है उसमें सिर्फ 70% सैलरी में ही टैक्सेशन लगेगा। विच मीन्स अगर आपकी सैलरी 10,000 है सो उसका जो 30% रहेगा, ठीक है, वो कट हो जाएगा एंड जो 70% है सिर्फ उसमें ही टैक्स लगेगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो टैक्सेशन में नीदरलैंड आपको ऑफर करता है। एंड नीदरलैंड की तरफ से ये पॉलिसीज इसलिए बनाई गई थी क्योंकि जो फॉरेन एम्प्लॉइज होते हैं उनके और भी ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि अकोमोडेशन होता है, ट्रैवल के खर्चे होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को प्रॉपरली आप मेंटेन कर सकें, इसलिए जो गवर्नमेंट है वो ये एक सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो आपको टैक्सेशन में आपको ऑफर करती है। तो हमारा लास्ट जो पॉइंट है वो है लिविंग एक्सपेंसेस इन नीदरलैंड। सो यहाँ पर आपके सारे खर्चे इंक्लूडेड योर शेयरिंग अपार्टमेंट, इंक्लूडेड योर फूड, इंक्लूडेड योर अकोमोडेशन, इंक्लूडेड योर लिविंग एक्सपेंसेस, सारे आपके अराउंड 1000 यूरोस पर मंथ में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ, बट अगर आप ऐसा परमानेंट एक अपार्टमेंट सोच रहे हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा जाएगा आपका यहाँ पर। सो बाकी जितना भी आपका 1000 यूरोस पर मंथ में आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो ये था पूरा डिटेल वीडियो कि टाइप्स ऑफ वर्क परमिट क्या होता है, क्या क्या सैलरीज हैं, कैसे अप्लाई करना है। एंड हाँ, लिंक्डइन जो है मेरे अकॉर्डिंग लिंक्डइन एक अच्छा, सबसे अच्छा मीडियम है जो आपको एक अच्छी जॉब फाइंड आउट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो ये था आज का वीडियो, कंप्लीट एनालिसिस था पूरा कि वर्क परमिट के लिए आप कैसे अप्लाई करें एंड व्हाई नीदरलैंड इज बेस्ट फॉर वर्क। सो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप विदेश से रिलेटेड और कंटेंट देखने में इंटरेस्टेड हैं एंड और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी जरूर जाके विजिट कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।